दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में राहु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि लगन में जो है असेंडेंट में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिंह लगन की कुंडली हुई। अब जो है सिंह लगन की कुंडली में राहु देव कहीं ना कहीं बैठेंगे, 12 हाउस है जो उसमें कहीं ना कहीं बैठेंगे, और जहाँ बैठेंगे वहाँ का कैसा रिजल्ट देंगे, इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह मायने नहीं रखती, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखती है और उसको ध्यान में रखते हुए आगे की प्रेडिक्शन करेंगे। आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि राहु देव की जो है 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9, और गुरु ने ठीक इनको वही 3 दृष्टियां प्रदान की हुई है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये 3 दृष्टियां जो है राहु देव को मिली हुई हैं। राहु देव को एक प्रकार से कठोर प्लैनेट माना गया है, दंड वाला प्लैनेट माना गया है। राहु देव के बारे में प्रचलन है कि जब उनकी दशा आती है तो जातक को वो तरह तरह से एक प्रकार से दंड देते हैं और उसको समाज में जीने लायक बना के छोड़ते हैं। तो सिंह लगन की कुंडली में इसके जो आधिपत्य मिलता है वो सूर्यदेव को मिलता है, मालिक सूर्यदेव हो गए। सूर्य और राहु में परम दुश्मनी होती है। ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के बहुत तगड़े एनिमी माने गए हैं, शत्रु माने गए हैं। तो इस कुंडली में राहु देव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। राहु देव की पोजीशन जहाँ जहाँ अच्छी होगी वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसी को मैं बताने की कोशिश करूँगा। राहु देव को जो है भ्रम का कारक माना गया है, इल्यूजन का कारक माना गया है, डिजायर का कारक माना गया है। षड्यंत्र जितने भी होते हैं वो सब राहु देव करवाते हैं। कॉन्स्पिरेसी का कारक माना गया है, डॉग के कारक है, और प्लानिंग जितनी भी होती है ना वो राहु देव के थ्रू होती है। तो यहाँ पे राहु देव को इन चीज़ों का मुख्यता कारक माना गया है। आइए देखते हैं कि राहुदेव जब इस कुंडली में पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही गंदा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे पर्सनालिटी गड़बड़ा जाएगी। ये सिंह लगन की कुंडली है, सूर्यदेव की कुंडली है, 5 नंबर लगन में लिखा हुआ है। तो एक प्रकार से वैसे भी ये कुंडली थोड़ी सी गर्म टाइप की मानी जाएगी। ऐसे लोग एक प्रकार से जो है ईमानदार होते हैं, न्याय पसंद होते हैं, इंसाफ पसंद लोग होते हैं, झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं। जब राहुदेव लगन में बैठेंगे तो पूरी पर्सनालिटी का सत्यानाश हो गया। राहुदेव का काम ही है झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, बेईमानी करना, चोरी करना, चकारी करना, और जितने भी चोरी चकारी बरवारी डकैती ये सब काम होती है सब राहुदेव कहीं ना कहीं करवाते हैं। मिस हैपनिंग के भी कारक माने गए हैं राहुदेव। तो लगन में बैठेंगे तो पर्सनालिटी एकदम गड़बड़ा जाएगी। ऐसे लोग ना तो अच्छे रहेंगे ना बुरे रहेंगे। लगन प्रभावी होगा तो बड़े अच्छे रहेंगे, राहुदेव प्रभावी हो गए तो बहुत ही गड़बड़। इनकी 5वीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा। हर प्रकार से गड़बड़ होगा। प्लानिंग में, संतान में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, टेंशन चिंता लगी रहती है। शिक्षा तो हो ही नहीं पाती तो वो घर खराब हो गया। दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ेगी, पार्टनरशिप के साथ मतभेद, सहयोगी पीठ में छुरा घूमते हैं, पार्टनरशिप तो निभती ही नहीं है, दाम्पत्य जीवन भी खराब रहता है, वो भी खराब। 9th हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो अनलकी हो जाएंगे। पिता के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। धर्म कर्म को वैसे भी ना मानने वाले लोग। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान सुख के लिए, हर जगह से देखा जाए तो राहुदेव की ये पोजीशन सब प्रकार से निगेटिव ही मानी जाएगी। बस खैरियत मनाओ कि किसी तरह से कि इस कुंडली में राहु की महादशा ना आए। अगर महादशा आ गई राहु की इस कुंडली में तो ऐसे लोगों को तो सड़क पे खड़ा कर देते हैं। कई बार इतना जो है डगमगा देते हैं कि लोग एकदम हताशा और निराशा से एकदम बिल्कुल भर जाते हैं। तो यहाँ पे राहुदेव की सारी पोजीशन निगेटिव मानी जाएगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर लगन में राहु बैठे हुए हैं या कहीं भी राहु बैठे हुए हैं, राहु की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो किसी विद्वान ज्योतिषी से एक बार कंसल्टेंस जरूर करें। हो सकता है कि राहुदेव वहाँ पे जो है थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी के पास आप जाओगे तो रिमेडी तो करवाएगा। और रिमेडी का मतलब हो गया जब आप शरण में जाओगे किसी भी तरह से, किसी भी प्लेनेट के अगर शरण में जाओगे, हाथ जोड़ लोगे, रिमेडी करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे राहुदेव को सारा रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। दूसरे घर में भी राहुदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तरह तरह के तकलीफ देते हैं। दूसरे घर के अंदर जब ये राहुदेव बैठते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग बहुत होती है। ऐसे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे लोग थोड़ा सा एक प्रकार से कट्टर स्वभाव के भी हो जाते हैं और वो एक
अपने पंथ को लेकर के बहुत आगे चलते हैं, दूसरे पंथ के लोगों को दबाते रहते हैं, तो ये पोजीशन गड़बड़ हो गई। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे सब प्रकार से देखा जाए तो लोग झूठ बोलते हैं और जो है ईमानदारी के साथ नहीं खड़े रहते। यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट निगेटिव माना गया है। खासकर ऐसे लोगों की वाणी बहुत ख़राब होती है, बोलने चालने का तरीका इतना निगेटिव होता है कि अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। इनकी जो है राहु देव की दृष्टि 8वें घर पे पड़ जाती है, तो वो घर भी एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ के भी रिजल्ट मिलते हैं। तो तरह तरह का नुकसान होता है, कैरियर जल्दी जमने नहीं देते, आर्थिक स्थिति एकदम खराब कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन भी खराब करते हैं। तो दूसरे घर में राहु देव की पोजीशन को बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा दोस्तों। तीसरे घर के अंदर भी राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोगों एक प्रकार से परिवार से बड़ा मतभेद करते हैं, भाई बहन के साथ इनका मतभेद होता है, फैमिली के साथ मतभेद होता है, परिवार को ये लेके चलने वाले लोग नहीं होते। खास करके देखा जाए तो विवाह के बाद में ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे वो रिजल्ट जो है निगेटिव हो गया। ऐसे लोगों का करियर जल्दी जमता नहीं है, कम से कम 40-42 साल तो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। तो करियर की दृष्टि से भी ये पोजीशन बहुत जो है गड़बड़ मानी गई है और आर्थिक स्थिति इनकी जो है बहुत गड़बड़ रहती है। तीसरे घर में राहु देव है, एक प्रकार से शो कर रहे हैं कि ऐसे लोग परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, खाली पीली मेहनत करेंगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं है, बस मेहनत ही करते रहे। ऐसे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, ऐसे लोग एक प्रकार से लोन करवा देते हैं, ऐसे लोग तरह तरह का लोन लेते रहते हैं, ऐसे लोग चीटर बन जाते हैं, कई बार ऐसे लोग जो है ठगी वगैरह करने लगते हैं। तो ये पोजीशन राहु देव के लिए ना तो कैरियर के लिए ना दाम्पत्य जीवन के लिए। हाँ, दाम्पत्य जीवन में कलेश रहेगा, लेकिन पति या पत्नी का सुख मिलता रहेगा। मतलब रहना तो है पति पत्नी के साथ, बस वही एक कलेशबाजी चलती रहेगी और जो है दाम्पत्य जीवन भी चलता रहेगा, मिठास नहीं रहेगी उसमें। तो तीसरे घर में राहु देव का रिजल्ट खास करके कैरियर के लिए, आर्थिक दृष्टि के लिए ये जो है खराब माना जाएगा और दाम्पत्य जीवन में भी कलेश में ही रहेगा दाम्पत्य जीवन, तो वो पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं लेकिन दूसरे के द्वारा, ये खुद ज़्यादा जो है भक्ति वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसके ये एक प्रकार से सपोर्टर भी होते हैं। ये पोजीशन यहाँ पे ठीक मानी जाएगी। बाकी जो है सारा यहाँ पे गड़बड़ ही है, मतलब कुछ भी अच्छा यहाँ नहीं माना जाएगा। चौथे घर में राहु देव की पोजीशन यहाँ भी बहुत गड़बड़ है दोस्तों। अगर किसी महिला की कुंडली है तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। पुरुष के लिए ये गड़बड़ है कि कैरियर जमने नहीं देंगे, दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, क्योंकि आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी देखा जाता है 4th हाउस से। लग्जेरियस तो मिल ही नहीं पाती है, ऐसे लोगों को किराए के जो है घर में रहना पड़ता है, घर भी बहुत छोटा मोटा होता है। मतलब यहाँ पे ना तो कैरियर के लिए, ना आर्थिक दृष्टि के लिए, ना दाम्पत्य जीवन के लिए, ना लग्जेरियस के लिए, किसी के लिए भी यहाँ राहु देव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पोजीशन बड़ी घातक हो जाती है। महिलाओं को ससुराल में तरह तरह के जो है ताड़ना का जो है सामना करना पड़ता है। ससुराल में उनको लोग एक प्रकार से अपमानित करते रहते हैं, जो एक प्रकार से शुरुआत जीवन है। जैसे विवाह होने के बाद में जब वो शुरू में जाती हैं तो उनको नाको चने चबवा देते हैं। अब वो सास चबवाए, ससुर चबवाए या कोई और, लेकिन ये पोजीशन राहु की जब यहाँ पे होती है तो महिलाओं के लिए ये पोजीशन बहुत घातक मानी गई है। बाकी आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना तो कैरियर, ना दाम्पत्य जीवन, ना ही आर्थिक स्थिति, यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। चौथे घर में राहु देव की पोजीशन जो है बड़ी ही गड़बड़ मानी जाएगी। 5वें घर में जो है राहु देव की पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लानिंग ये खराब कर देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे ऐसे लोग अगर शेयर मार्केट वगैरह में या इन्वेस्ट में काम करें, सट्टा लॉटरी टाइप का काम हो, कैसीनो का काम हो, दारू शराब का ठेका लेना हो, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन महिलाओं के लिए ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे जो है रिजल्ट गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या गड़बड़ करते हैं मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो। मैं 20 बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन देखनी है, वो रिजल्ट ख़राब हो जाता है। किसी भी तरह से जातक हो, पुरुष हो या महिला हो, एक्सीडेंट के चांसेस बना देते हैं। 5वें घर में जब राहु देव बैठते हैं तो यहाँ पे जो है अगर आदमी थोड़ा सा हट के काम कर रहा है, यानी दारू शराब का ठेका ले रहा है, बड़े बड़े कंट्रैक्ट ले रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो है लीगल तरीके से अगर दारू शराब के ठेके में, कैसीनो में, बड़े होटलों में या किसी बड़े कंस्ट्रक्शन टाइप का काम कर रहा है, तो फिर कैरियर के लिए ठीक है। अदरवाइज यहाँ कैरियर के लिए भी नुकसान ही करेंगे। यहाँ पे संतान के सुख में कमी भी बना देते हैं। तो प्लानिंग के लिए यहाँ पे अच्छा घर नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ थोड़ा सा कलेश में ही देखा गया है।
और कैरियर भी डामाडोल रहता है, बशर्ते कुछ लोगों को ये पोजीशन सूट करती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से रिजल्ट को मिक्स ही माना जाएगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। छठवें घर में भी राहुदेव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे शत्रुता बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिना मतलब के थाने का या हवालात का या जेल का सामना करना पड़ता है। चाहे 2 दिन के लिए ही जाना पड़े, लेकिन जेल वगैरह जरूर जाना पड़ता है, जमानत जरूर करवानी पड़ती है। शत्रुता बढ़ती जाती है, लोन हो जाता है। कैरियर में स्थिति जो है एकदम डगमगाती हुई रहती है, परमानेंट कहीं कैरियर नहीं जम पाता। दाम्पत्य जीवन को लेकर के वहाँ भी क्लेश में रहता है, लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, संपत्ति बंधक हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो छठवें घर में भी राहुदेव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। 7वें घर में राहुदेव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहें कि अच्छी पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत नेगेटिव पोजीशन देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपने पार्टनर को चीट करते हैं। मतलब अगर कोई पुरुष है तो वो अपनी पत्नी को चीट करता है, तरह तरह से उनसे जो है चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। कई बार तो पैसे वैसे लेके भी भाग जाते हैं। यहाँ तक कि ज्वेलरी वगैरह भी, जो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है पत्नी के पास, उसको भी लेकर के गिरव कर देते हैं, या फिर जो है बेच बाच के और अन्यथा ऐसे ही खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों की पत्नी जो है बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो फिर पति के द्वारा उसको तरह तरह का दुख का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी भी बड़ी क्लेश में मिलती है, तरह तरह की यातना जो है देती रहती है, क्लेश में जीवन को बना के रखती है, और जो है एक प्रकार से डिमांड बहुत दूसरे तरीके से करने लगती है। तो यहाँ पे पुरुष हो या महिला, दाम्पत्य जीवन एकदम खराब हो जाता है, कैरियर भी डगमगा जाता है। ऐसे लोग इतने चालू हो जाते हैं, इतने शार्प माइंड हो जाते हैं कि उनको जो देख करके अड़ोसी पड़ोसी लोग अपना जो है मुंह बंद कर लेते हैं कि आया है तो कुछ ना कुछ चालाकी ही करेगा। ज़्यादा चालाकी भी बहुत जो है अच्छी नहीं मानी गई है। तो 7वें घर में भी राहुदेव का जो पोजीशन जो है वो कैरियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही गड़बड़ मानी गई है दोस्तों। 8वें घर के अंदर भी राहुदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। जो 6वें घर में रिजल्ट था वही 8वें घर में मिलेगा। वहाँ पे टेम्परेरी बेस पे था, यहाँ परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे स्थिति और भयानक हो जाएगी, यहाँ पे कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों का कैरियर एकदम ख़त्म होते हुए देखा गया है। यहाँ पे ज़मीनें या घर तक बिकवाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे जो है शत्रुता, मुकदमेबाजी, दंड, पेनल्टी, हर तरह से यहाँ राहुदेव का रिजल्ट जो है निगेटिव ही माना जाएगा। 9th हाउस में भी राहुदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, किस्मत साथ नहीं देती। परिवार को लेकर के भी तरह तरह का क्लेश होता रहता है। छोटे भाई बहन या परिवार से हर तरह से इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। संतान के सुख में कमी बनती है। कैरियर एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाता है। आर्थिक स्थिति से भी ये पोजीशन राहुदेव की अच्छी नहीं मानी गई है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस में भी राहुदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 10th हाउस में राहुदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से ये उच्च के माने गए हैं। और 10वें घर में जब राहु बैठते हैं तो ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों का कैरियर बहुत बुलंदी पे देखा गया है। ये लोग तरह तरह के प्लानिंग करते हैं और हर तरह के बिजनेस में अपना जो है हाथ आजमाते हैं और वहाँ पे इनको सफलता मिलती है। तो कैरियर की दृष्टि से ये पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। ऐसे लोगों को कैसीनो चलाते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े 5 स्टार होटल चलाते हुए देखा गया है। दारू का ठेका हो गया, शराब का ठेका हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बड़े बड़े सड़क वगैरह जो बनती है, हाईवे वगैरह बनते हैं, उनका ठेका लेते हुए, कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए देखा गया है। तो 10वें घर में राहुदेव की पोजीशन कैरियर के लिए बहुत बेस्ट मानी जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ सही रहता है। यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, जीवन लग्जरियस होता है। तो यहाँ पे राहुदेव की पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। 11वें घर में तो बड़ी बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी। ज्योतिष में प्रचलन है कि यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहुदेव भी यहाँ बैठे हैं तो हर प्रकार से इच्छा की पूर्ति करवाएंगे। संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। तरह तरह के लोग टेंडर डालते हैं और वहाँ पे उनको सफलता मिलती है। कैरियर बहुत बुलंदी पे होता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो 11वें घर में जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा की पूर्ति राहुदेव करवाते हैं। करवाने की तो क्षमता रखते हैं और करवाते भी हैं। तो 11वें घर में सारा रिजल्ट एकदम
अच्छा माना जाएगा। 12वें घर में राहु देव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है दोस्तों। यहाँ पे बैठते हैं तो उनकी दृष्टि जो है 6 हाउस में पड़ती है। 6वें घर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे शत्रुता, बीमारी, मुकदमेबाजी और जो है दोस्तों के साथ छल कपट, कैरियर में एकदम जो है निगेटिव, दाम्पत्य जीवन निगेटिव, सब कुछ यहाँ गड़बड़ जाता है। तो 12वें घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों ये था सिंह लगन की कुंडली में राहु देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।